और ईरान की सेना ने कहां दिखाई ताकत? इराक ने कहा आईएस आतंकियों के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, और इजरायल को निशाना बनाने के लिए ईरान कहां तैनात कर रहा है मिसाइल? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने मिलिट्री ड्रिल के जरिए अपनी ताकत दिखाई है। दक्षिण ईरान में चल रही इस मिलिट्री ड्रिल को ग्रेट प्रॉफिट नाम दिया गया है। सैन्य अभ्यास के दौरान सैनिकों ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। सीरिया के दायर एज जोर में अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान समर्थक आतंकियों के काफिले पर बम बरसाए। इस एयर स्ट्राइक में 12 आतंकी मारे गए। इस हमले में कई आतंकी घायल भी हुए हैं। ईरान सीरिया में असद सरकार का समर्थन कर रहा है। इराक की वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स ने जबल हमरीन के इलाके में ISIS के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये पहली बार है जब ISIS आतंकियों के ठिकानों पर इराक की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में आतंकियों का ठिकाना तबाह हो गया। इजरायल को निशाना बनाने के लिए ईरान सीरिया में इजरायल बॉर्डर के करीब मिसाइल तैनात कर रहा है। ईरान रूस की मदद से अपनी मिसाइल को सीरिया ले जा रहा है। सीरिया में इजरायल अपनी ताकत और मजबूत करेगा। इजरायल ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाया तो वो हमला करेगा। तुर्की ने रूस के साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीद के सौदे से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। तुर्की ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस डील पर आगे बढ़ेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को लेकर तुर्की पर बैन लगाने का ऐलान किया था। राष्ट्रपति बाइडेन की टीम ने भी कहा है कि तुर्की सौदे से पीछे नहीं हटा तो बैन जारी रहेगा। तुर्की की सेना अजरबैजान की सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में शामिल तुर्की के एयरटेक हेलीकॉप्टर्स ने चंद सेकंड में टारगेट को तबाह कर दिया। कारबाख जंग में जीत के बाद अजरबैजान और तुर्की के बीच दोस्ती और मजबूत हुई है। जंग में तुर्की ने अजरबैजान की मदद की थी। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी यमन के हूती बागियों ने कहा कि वो सऊदी अरब पर हमला जारी रखेंगे। हूती बागियों का कहना है कि जब तक सऊदी अरब यमन के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद नहीं करता, वो हमारे निशाने पर रहेगा। हूती बागियों ने सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया था। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नवंबर 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या मोसाद के सहयोग से हुई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हत्या में इस्तेमाल मशीन गन को इजरायल से ईरान लाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या की साजिश में ईरान के कुछ अफसर भी शामिल थे। इजरायल की शिकायत के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात करेंगे। सत्ता संभालने के 3 हफ्ते बाद भी बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात नहीं की। इसे लेकर इजरायल ने नाराजगी जताई थी।